नमस्कार। बिग बॉस का ये रिव्यू उन लोगों के लिए है जो रात रात भर जग कर बिग बॉस देखते हैं, 12-1 बजे तक जग कर बिग बॉस देखते हैं और बार बार उसको समझने की कोशिश करते हैं, रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जिन लोगों ने पहले बिग बॉस का सीज़न 1, सीज़न 2 नहीं देखा है और शुरू से नहीं जानते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है, क्या प्लेटफॉर्म है, मैं उन लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि बिग बॉस शुरू इसलिए हुआ था। जब शुरुआत हुई थी बिग बॉस की, तो ये बात हुई थी कि ये कुछ पर्सनैलिटीज़ को, नोन पर्सनैलिटीज़ को, जिनको देश विदेश में सब लोग जानते हैं, उन कुछ लोगों को बंद करके एक कमरे के अंदर, हॉल के अंदर रख दिया जाएगा और ये देखने की कोशिश की जाएगी कि उनका बेसिक एक्चुअल जो नेचर है, जो उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, वो है क्या। तो उससे पता चल जाएगा कि जो ये लोग पर्दे पे हीरो बनते हैं, असलियत में उनका नेचर किस तरह से है। तो लोगों में बहुत इंटरेस्ट जगता है कि हाँ, जो उनके फेवरेट हैं, जिनको वो किसी नाम से, किसी सीरियल के लीड एक्टर या एक्ट्रेस के नाम से बहुत प्रभावित होते हैं और रियल लाइफ उनकी कैसी है, उनकी कैसी आदतें हैं रियल लाइफ में, इस चीज़ को जानने के लिए बिग बॉस देखते हैं लोग। और इसीलिए अब तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कर के सीजन 17 आ गया। लेकिन सीजन 17 जो आया, सीजन 17 जो है, उसमें इतना ज़्यादा बिग बॉस भटक गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि लोगों की रियल पर्सनैलिटी दिखाएं या फिर अपनी टीआरपी के लिए उसमें कुछ कुछ और मसाला जोड़ते रहें। और वो यही काम कर रहे हैं कि सोच रहे हैं अब तो रियल पर्सनैलिटी वाली बात थोड़ी पुरानी हो गई, लोग शायद उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, या एक्टर एक्ट्रेस भी बहुत चालाक हो गए हैं क्योंकि पहले के सीजन्स जो उन्होंने देखे हुए हैं, उस वजह से वो अपनी रियल पर्सनैलिटी ला भी नहीं रहे हैं बाहर और अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। और कोई तो बस एक्टिंग ही किए जा रहे हैं, नील जैसे लोग, तो वो अभी तक अपनी ये सेल से ही बाहर नहीं आए हैं, उस जोन से ही बाहर नहीं आए हैं कि यहाँ पे उनको एक्टिंग नहीं करनी है, यहाँ पे जो वो सचमुच हैं वो दिखाना है। तो वो एक्टिंग ही कर रहे हैं अच्छे बनने का, सबको इससे भी अच्छा बनना है, उससे भी अच्छा बनना है। तो कुछ लोग जिनकी पर्सनैलिटी आ गई है, तो उनको लोग बाहर गालियाँ देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको देखा हुआ है बिग बॉस सारे सीजन्स, ये सेलिब्रिटीज़ ने भी देखा है, अगर हम आम जनता ने देखा है तो उन लोगों ने भी देखा है कि इसमें कैसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है, कैसे लोग विजेता बनते हैं, विनर्स कैसे लोग बनते हैं। तो वो वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो बिग बॉस को ये चीज़ ज़्यादा समझ में भी नहीं आई और उनका टीआरपी वाला जो चक्कर था वो शायद ज़्यादा उनके हिसाब से चल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अभी मुनव्वर की बाट लगा दी। एक लड़का जो सबसे अच्छा खेल रहा था, पहले तो विक्की भैया सबसे अच्छा खेल रहे थे, फिर धीमे धीमे उसका गेम पहले ख़राब किया बिग बॉस ने, उसको बहुत नीचे दिखाया, सबसे जलील करवाया। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे जलील करने के बाद अब मुनव्वर के ऊपर आ गए। उनका ये नहीं देखा जा रहा था उनसे कि मुनव्वर की सब बात मान रहे हैं, उसकी सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे ये नहीं देखा जा रहा था। और उन्होंने क्या किया, मुनव्वर के बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स को, जो पहले थीं, जो एक्स थीं, या जो भी इधर उधर कैसे कैसे करके सबसे बात की। भगवान जाने उन लड़कियों ने अप्रोच किया बिग बॉस को, या बिग बॉस खुद अपनी टीम लगाए हुए पड़े थे कि मुनव्वर का और कहाँ से क्या लिंकअप है। तो उन लोगों को अंदर लाना शुरू कर दिया, जिससे कि मुनव्वर की जो पोल है, कहने को तो उनकी पोल खुल रही है, लेकिन इस गेम में, बिग बॉस के गेम में, किसी के पर्सनल लाइफ का उछालने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए XYZ कोई भी, चाहे पहले तो ईशा के बारे में इनकी चाल ईशा वाले उसमें एपिसोड में नहीं चली, इन्होंने ईशा के भी एक्स को भी बुला दिया, प्रेजेंट को भी रख लिया और सोचा बहुत बड़ा धमाका होगा, टीआरपी यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन बिग बॉस वाली बात चली नहीं, सब चिंटू मिंटू एक हो गए और सारी बातें रफा दफा हो गई। अब ये करें तो क्या करें। फिर इन्होंने थोड़ा बहुत विक्की के पीछे लगे रहे, लेकिन उसमें भी उनको कुछ मसाला नहीं मिल पा रहा है। विक्की भी दबानी,
वो भी अपना खेल खेले जा रहा है, गेम खेले जा रहे हैं। तो अब इनको ये समझ में आया कि अब मुनव्वर के पीछे पड़ जाओ, जो अभी टॉप में जा रहा था, सब उसकी बात सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को, बहुत टैलेंटेड लग रहा था। तो उन्होंने उसकी बखिया उधेड़नी शुरू कर दी इन लोगों को बुला के। अब एक आयशा आई हैं, वो बोलती हैं कि मेरे साथ इसने डबल डेट किया, और जो उसकी पहले जो गर्लफ्रेंड थी वो तो थी, और बिग बॉस ने इधर एक थर्ड एंगल भी, वो बिग बॉस की करामात थी जो कई बार मनारा के मुंह से ये निकल भी चुका है कि लोग चाहते हैं कि हम इनके साथ एंगल बनाएं, लेकिन ये हमको लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो मुनव्वर था वो बिल्कुल भी बिग बॉस के झांसे में नहीं आ रहा था कि वो कोई एंगल बनाए मनारा के साथ। और वो चाह रहे थे बिग बॉस कि मनारा के साथ एंगल बनाए, और जब उसने नहीं बनाया इस तरह का एक एंगल कि चलो एक मसाला जनता को मिलेगा, बिग बॉस यही चाह रहे थे। उन्होंने एक तरह से स्क्रिप्ट दी हुई थी मुनव्वर को और मनारा को कि तुम दोनों एक साथ इसमें कुछ ड्रामा करो और फिर वो जनता के सामने जो अच्छा लगे टीआरपी के लिए। लेकिन मुनव्वर ने जो भी कारण रहा हो उससे उसकी बनी नहीं। मनारा इतनी ज़्यादा डम है, या फिर कह लो कि मतलब जो भी है, उन लोगों का एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा इस चक्कर में। तो हुआ क्या कि जो बिग बॉस चाहते थे वो नहीं कर पाया मुनव्वर घर के अंदर। फिर वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट दिख रहा हो लोगों को, चाहे कितनी भी उसमें कितनी भी टैलेंट हो, कितना ज़्यादा वो आदमी दूसरों को पसंद आ रहा हो, जनता को पसंद आ रहा हो, ये इससे मतलब नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस अपनी ही खुंदक निकाल रहा है उससे कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो अब अंदर तो आ गए हो, ऐसे जा तो सकते नहीं हो, तो अब ले लो भाई, ये जितना उसकी इंसल्ट करवा सकते हैं। जनता पूरी थू थू कर रही है, और उन लड़कियों को जो आयशा आई है, मुझे लगता है उसकी इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, इसलिए कि ये जो टेलीविज़न कलाकार होते हैं या जो जिस तरह के भी कलाकार, चाहे वो थिएटर हो, फिल्म हो, इन लोगों को एक्सपोजर चाहिए। अगर किसी को इतना करने से कि वो मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड थी ये बताने से उसको बिग बॉस में एंट्री मिल जाती है और जीतने की भी होप रहती है, तो उसमें बुराई क्या है? उसने सोचा कि भाई अगर मुझे यही रास्ता मिल रहा है जाने का तो इसमें क्या बुराई है, और वो चले गए। यहाँ कोई किसी का होता नहीं है इस लाइन में, ऐसा ही समझ में आया। एक को चीट करते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को चीट करते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं। इस तरह से ये बहुत सुनने में आता है, और अब तो बिल्कुल विश्वास हो गया जो कि मुनव्वर के केस में देखा। झूठ तो नहीं है, जो भी है वो सच है। मुनव्वर का केस तो बिल्कुल सच है, लेकिन जो आदमी एक सीधा साधा दिख रहा था, ये बात छुप भी सकती थी, क्योंकि इससे इस बात से कोई रिलेशन नहीं है कि वो आदमी बाहर कितना गंदा है, और उसकी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी थी, जो घर के अंदर वो कैसे सबको डील कर रहा था, बिग बॉस को वही दिखाना चाहिए था। बाहर अगर उसकी दिखा रहे हैं तो सबकी दिखाना चाहिए इनको। बाहर किसकी क्या है, बॉस जितने सारे हैं सबके बाहर की बातें लेके आए अंदर। खुद बिग बॉस कहते हैं कि बाहर की बातें अंदर नहीं लाना है, और अंकिता को एक क्यूरियोसिटी में उसने ऐसे पूछना चाहा किसी से, जो आयशा है उससे पूछना चाहा। होता ही है, मन में एक होता है कि बाहर लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो फिर उसके बाद उसने सॉरी भी बोल दिया था, लेकिन वो भी उनको माफ़ नहीं हुआ। वो कुछ भी करें खिलाड़ियों के साथ, बिग बॉस उसकी माफ़ी भी उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉस हैं। वो सबका उड़ा रहे हैं, सबको इतना ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। जब मर्जी विकी की कर रहे हैं, जब मर्जी मुनव्वर की कर रहे हैं, जब मर्जी अंकिता की कर रहे हैं, जब मर्जी अभिषेक की कर रहे हैं। मतलब ईशा को ही सबसे पहले उन्होंने, 19 साल की बेचारी लड़की है, बच्ची है, फिर भी सबसे ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग गेम उसी का है। जब वो नहीं टूटी, उसका गेम ख़राब नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने विक्की और अंकिता को पकड़ा। अच्छा ठीक है, चलिए ये मुनव्वर वाला गेम ख़त्म कर देते हैं। जो भी है, जो भी हुआ इसके साथ बुरा हुआ। हालांकि अगर मुनव्वर गलत कर रहा है, अगर नहीं सचमुच गलत था, इसमें उसने खुद एक्सेप्ट किया है इस बात को, अगर वो गलत भी था तो बाहर की बात अगर उसकी लाके उसकी ऐसी की तैसी हो रही है तो सबकी ले आओ बाहर की बात।
ऐसा है, बहुत सारे लोगों का ऐसा, कुछ लोग तो खुद भी बोल रहे हैं ऐसा 3-3 4-4 है। और अगर पास्ट उखाड़ना है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और आप सबको बुला बुला के, कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा आप बुला के उनको बुलवा रहे हो कि बाहर क्या हो रहा है या वो कैसे दिख रहे हैं टीवी पे पता चले, तो दूसरों को भी ये मौका मिलना चाहिए कि उनको भी कोई बताने वाला हो कि वो कैसे दिख रहे हैं टीवी पे। मुनव्वर के मम्मी पापा को बुलाइए, या माँ नहीं है शायद मुनव्वर की, तो किसी ऐसे को बुलाइए जो उसको सही बात, एक्चुअल पिक्चर दे सके। जैसे कि अंकिता वाले केस में हो रहा है, विकी की माँ को बार बार बुला रहे हैं ये, और भी किसी की जब इनको नीचे गिराना होता है किसी को, तो अपने मन से ही ये किसी को कुछ कह देते हैं, किसी के लिए कोई और कहानी सुना देते हैं जो आम जनता को पता ही नहीं होती कि ये कहानी कब हुई थी। ठीक है, तो गेम के लिहाज से तो मुनव्वर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अभी पता नहीं अब जनता का रिएक्शन यही है। लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कि उसके टैलेंट को देखे, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, किस लिए उसने ये चीज़ें की है, और पूरी सच्चाई क्या है वो तो सिर्फ मुनव्वर ही बता सकता है कि किस लिए उसने ऐसा किया, किस संदर्भ में ऐसा किया। कुछ दिन के लिए अगर किसी से उसकी नाराज़गी हो गई तो हो सकता है उसको जलाने के लिए उसने ऐसा किया हो, चिढ़ाने के लिए ऐसा किया हो, जो भी हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है किसी एक आदमी को अगर उसके कैरेक्टर को इतना गिरा रहे हैं आप, तो ऐसे बाकियों के लिए भी दिखाइए। मतलब सबका फिर एक ही पहलू दिखाने की कोशिश कीजिए कि इसका कोई नहीं है, ये बिल्कुल चीटर नहीं है, ये चीटर है। तो इस तरह से अगर आप दिखाना शुरू ही कर दिए हैं तो ये पहलू सभी का दिखाइए। और दूसरी ये बात है कि अब बात कर लेते हैं ऐश्वर्या और नील की। तो नील जो हैं इतने दब्बू हैं, वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि वो पूरे उसमें हीरो हैं। पहले मैं भी उनको बहुत सिंसियर समझती थी नील भैया को, लेकिन वो जो नील का कैरेक्टर है अभी वो कैरेक्टर में ही हैं, खूब अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि साफ दिख रहा है कि जो ऐश्वर्या है, जो उसकी पत्नी है नील की, वो उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, जैसे कि वो सबको करती है और अपने हस्बैंड को तो कुछ मानती ही नहीं है। और लैंग्वेज कितनी गंदी यूज़ कर रही है कि बिल्कुल लग रहा है कि गली कूचों वाली लड़की है। एकदम से नहीं लग रहा है कि वो पढ़ी लिखी लड़की है या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। इतनी बड़ी कलाकार हो तुम, इतनी फेमस हो, क्या शिक्षा दे रही हो लोगों को कि अपने पति को इसी तरह से गाली गलौज से बात करते हैं क्या? तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बहुत डोमिनेटिंग है वो। और नील बहुत दब्बू है, उसको थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। वो अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत देवता साबित कर रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को हम लोगों की निगाह में तो दब्बू ही कहते हैं। और अंकिता के केस में अब अंकिता और विकी पे आ जाते हैं। अंकिता अपनी तरफ से अब खुल रही है, जो भी पहले भी खुल रही थी, लेकिन पहले जो क्राई बेबी बनी हुई थी अब वो थोड़ा सा कम रो रही है, थोड़ा सा कम दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन विक्की का गेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि जो वो अपनी वाइफ का साथ ना देके उसको क्या मतलब है, जब अपने डांटना होता है तो जो भी मर्जी उसको कह देते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो शुरू करती है उसको वो चुप कराना चाहते हैं, उसको उसका मुंह बंद करा देना चाहते हैं। अरे भाई, अगर आपने इक्वालिटी की बात आप करते हो तो उसको भी पूरा बोलने दो, और जहाँ वो बोलना चाहती है उसको मत रोको। आप उसको रोकने की कोशिश करते हो और अपने उससे भी खूब बोलते हो, और जिससे मर्जी, जिसको खाना खिलाना होता है खिला रहे हो, जिसके साथ बैठना होता है बैठ रहे हो, बोलना होता है बोल रहे हो। और जब वो कुछ ऐसा करती है तो बोलते हो तुम ऐसा कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? सिर्फ जेंट्स ही डोमिनेट करेंगे? तो एक के मामले में पति देव बहुत डोमिनेट कर रहे हैं अंकिता को, जो जैसा दिख रहा है। लेकिन हाँ, अंकिता नील जैसी तो है नहीं, अंकिता भी उनको दे रही हैं अच्छे से जवाब, जितना वो दे सकती हैं। जबकि थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही है विकी की वजह से। अगर विकी उसका साथ देने लगे तो फिर दोनों को और किसी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये गेम है, कोई ना कोई एक ही विनर होने वाला है, चाहे जितने लोग भी अच्छे बन जाएं, जनता जिनको पसंद करेगी उसी ने जीतना है। तो कम से कम अपनी संबंध को तो ख़राब मत करो जीतने के चक्कर में। अगर विकी सब चीज़ों में अच्छा काम कर रहे हैं, वाइफ के लिए क्यों आप इतना ज़्यादा बुरे बन रहे हो?
आप दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जहाँ पे आपको सचमुच अपनी वाइफ का सम्मान करना चाहिए, जब पति पत्नी हो और दुनिया को मालूम है, तो फिर आप उसको किस बात के लिए चुप करा रहे हो। वो आप ये सोच रहे हो वो नील बन जाए और आप ऐश्वर्या बन जाए। तो आपके केस में भी उल्टा हो रहा है। लेडी बेचारी संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब क्या करें, जब आप साथ नहीं दे रहे हैं, जब विके भैया साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो अकेली पड़ जा रही है और दूसरों का सहारा ढूंढ रही है। और ये जो हैं नील की हिम्मत ही नहीं है, ये बस दूसरों से बात करने में, दूसरों को क्या क्या उपदेश देते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन जब उनके सामने आते हैं, अपनी वाइफ के सामने, तो म्याऊं, जो बिल्ली भीग जाती है ना, भीगी बिल्ली कहते हैं ना, तो उस तरह से म्याऊं म्याऊं, सुनो सुनो, इस तरह से उनकी आवाज़ निकलती है। वही नील जो दूसरों से बहुत अकड़ के बोलता है, अपनी वाइफ के सामने, यहाँ तक कि वाइफ ने बोल दिया, तू क्यों है मेरे साथ, तू क्यों है मेरे साथ, तू क्या कर रहा है मेरे साथ। इस तरह से अगर कोई पत्नी अपने पति को बोल दे, तो पति जो जिनके अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है, वो कम से कम 2-4 दिन तो बिल्कुल नहीं बोलते, जब तक उनको पत्नियां बहुत मनाती नहीं हैं। और ये नील भैया को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उनकी पत्नी उनको कुछ भी बोल दे रही है। शायद उसने कसम खाई है, उसकी वही बात याद है, हमेशा कहते रहते हैं कसम खाई है मैंने, कसम खाई है, मतलब 7 फेरे जब लिए थे तो उसका साथ देने की कसम खाई है, इसलिए उसको उसका मुंह नाली में भी रगड़ देगी ना अपने पति का, तो वो कहेगा कसम खाई है, इसलिए मैंने कुछ बोलना नहीं है। तो इसने अपने आप को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से समझा रखा है कि मैंने इसके साथ कसम खाई है, इसलिए मुझे चुप रहना है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, आप चुप रहिए, आपको कोई भी कुछ भी बोले तो नहीं सहन होता है, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या के साथ आपने कसम खाई है, तो आप उसकी गालियाँ भी सुनेंगे और दूसरों की वो ताने भी सहेंगे, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलेंगे कि तुम ये गलत कर रही हो, सबके सामने इंसल्ट हो रही है मेरी, ऐसे मत करो। हिम्मत ही नहीं है आप में। खैर, नील का कोई गेम नहीं है। पहले वो बहुत सिंसियर लगता था, मैं सोचती थी सिंसियरिटी की वजह से वो नहीं बोलता है, लेकिन अब पता चल रहा है दब्बूपन की वजह से नहीं बोलता, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो, वो नहीं बोल पा रहा है उसके सामने, और सबके सामने वो सिंह बनना चाहता है, शेर बनना चाहता है। तो बिग बॉस का बस अब यही गेम था जो इस हफ्ते पूरा देखिए। अब वीकेंड का वार आने वाला है, किसके लिए क्या होने वाला है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जो मुनव्वर के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और बिग बॉस टीआरपी के लिए ये बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। तो सारा ये गेम और किसी का नहीं है। बिग बॉस जिसको ऊंचा बनाना चाहते हैं उसको, उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाते हैं, और जिसको नीचे गिराना चाहते हैं उसको उसकी सिर्फ नीचे, क्योंकि ये 24 घंटे होता है। वैसे तो लाइव है, आप लोग देख के हम लोग फैसला कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे कौन बैठा रहेगा, इसलिए हम 1-1.5 घंटे इसलिए देखते हैं कि इसका कुछ रियल पिक्चर पता चलेगी, जो उसमें कट्स दिखाए जाते हैं। लेकिन बिग बॉस तो बिग बॉस है, उसमें कुछ चीज़ें वो काट देते हैं बिल्कुल, क्योंकि मनारा की बहुत सारी चीज़ें जो वो बहुत बुरी बोलती है, बुरा लगती है, वो हमेशा ही बुरी लगती है। कभी चुगलखोर तो आज तक भी उसकी चुगली ख़त्म नहीं हुई। इधर ये दिखाती है कि मुनव्वर से उसे सिंपैथी है, और उधर जाके फिर पीछे मुंह बना के उसकी बुराई भी कर रही होती है। तो ये है किसी के नहीं, और इसको खुद नहीं पता है कि ये क्या कर रही है गेम में। बस इसकी जब मर्जी जैसा बोलना होता है वो बोलती है, जब मर्जी जैसा कहना होता है वो कहती है, क्योंकि उससे मालूम है कि जो उसके पापा बैठे हुए हैं बिग बॉस, वो अपने हिसाब से उसकी अच्छे जो फुटेज है वही दिखाएंगे जनता को। तो इस तरह से ऐसा ही लग रहा है कि बिग बॉस अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ है कि किसको विनर बनाना चाहते हैं। मैं तो शुरू से कह रही हूँ मनारा को, लेकिन लोग क्या हैं, जब पीछे पड़ जाएं तो बिग बॉस अभी मनारा का भी पत्ता काटने वाले हैं। जितने दिन चढ़ा रहे हैं उतने दिन चढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा बिग बॉस के ही हाथ में है कि वो किसकी फुटेज दिखा के अच्छा बना दे और किसकी फुटेज दिखा के खराब बना दे। तो अभी तो वो मुनव्वर के पीछे पड़े हैं। अब देखिए वीकेंड के वॉर में सलमान जी क्या कहते हैं, और किस तरह इसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है या नेगेटिव वे में लिया जाता है। डेफिनेटली नेगेटिव वे में ही लिया जाएगा, लेकिन जो आयशा हैं, आयशा भी कम नहीं है। अगर कोई लड़की इतनी दूर इसलिए नहीं आती है कि उसके लिए उसके साथ कुछ बुरा किया है मुनव्वर ने, इसलिए आ गई है। वो डेफिनेटली इसलिए आई है
अपना नेम फेम उसका और बढ़ाना है, उसको और काम पाना है, और अगर सहारा बन रही है ये चीज़ तो उससे बढ़िया क्या है। जबकि आपको कहीं लग रहा है कि वो दुखी है, थोड़ा सा रोने धोने के बाद फिर वो किस तरह से ऐसा लग रहा है अपना गेम खेल रही है वो, और गेम ही खेलने आई है। बिग बॉस ने उसको शायद इसी शर्त पे बुलाया होगा कि तुम इस तरह की पोल खोलना, जितना खोल सकती हो उसको उतना नीचा दिखाओगे, टीआरपी इतनी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी। तो बस ये सारा गेम टीआरपी का है जो मुझे समझ में आ रहा है। तो अभी तक जो मैं इन कैरेक्टर्स को समझ पाई हूँ, और अच्छा अभिषेक की बात नहीं की, अभिषेक तो अभी वही पूरा इरिटेटिंग लग रहा है, कर बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे एपिसोड किसी भी एपिसोड में अभिषेक कभी भी इस तरह का नहीं लगा कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जानी चाहिए। और ये अरुण भैया का गेम जब तक तहलका जी थे तब तक बहुत अच्छा था। अब अरुण जी को भी नहीं मालूम है क्या करना है, कभी इनके साथ बैठते, कभी उनके साथ बैठते, कभी उनकी तरफ से बोलते, कभी उनकी तरफ से बोलते, और अब अलग थलग पड़ गए हैं। बल्कि जब वो तहलका शायद अरुण भाई से ज़्यादा अच्छा जनता को कुछ दे सकते थे, जो उनको निकाल दिया बीच में ही। उसके बाद बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ किया है, लड़ाइयाँ की हैं इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन उनको नहीं निकालना है तो वो नहीं निकाल रहे हैं बिग बॉस, और जिनको निकालना था उनको जरा सी गलती से भी वो बाहर कर देते हैं। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बायस हो के इनकी कोई एक्टिविटीज़ ही समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या चीज़ क्यों और कैसे कर रहे हैं। पहले तो थोड़ी सी रियलिटी लगती भी थी शो में, अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि कुछ रियलिटी है। अगर बिग बॉस हैं तो मतलब बिग बॉस कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जब मर्जी हो किसी को बुरा बना देना, जब मर्जी हो किसी को अच्छा बना देना। तो मेरे को तो पूरे उसमें पूरा का पूरा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई गेम अपना खेल रहे हैं, सब बिग बॉस के कठपुतली बने हुए हैं। बस शायद अंदर अंदर डर भी रहे होंगे कि अब बिग बॉस किसकी बजाने वाले हैं, अब कौन बाहर से आ रहा है, और अब कहीं मेरा नंबर तो नहीं है। क्योंकि जब मुनव्वर जैसे सीधे साधे दिखने वाले आदमी के साथ ये हो गया तो बाकी तो सब लोग मुनव्वर से ज़्यादा तेज ही दिख रहे हैं। तो पता नहीं किसका कौन लेके आने वाले हैं टीआरपी के लिए बिग बॉस। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद मिलते हैं।